आज 10th April 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे परफेक्ट पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम परफेक्ट पॉइंट ऑफ लाइट बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा सच्चा संग मिलता है। प्रश्न, बाबा अपने पॉइंट ऑफ लाइट परफेक्ट साइलेंट बीइंग की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाप दादा अपने मीठे मीठे रूहानियत से भरे परफेक्ट कंप्लीट साइलेंट बीइंग्स को याद दिलाते हुए कहते कि कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ये झरमुई झगमुई उसी पल उत्पन्न हो जाती जिस पल हम देख लेते। अभी जब हम साइलेंस में हैं तो कोई हमसे बात नहीं कर रहा, फिर भी झरमुई झगमुई कहाँ से आ रही? जैसे ही किसी का आप चेहरा देख लेते हो, उसका नाम याद आ जाता, उसका रूप याद आता, उसकी पूरी कथा खुल जाती है। जैसे कल बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाना पड़े। क्या बिगड़ा बताएं? आज अमृत वेले सबने मंथन किया है। क्या बिगड़ा है जो बनाना है?
ओम शांति। ओम शांति। और मुझे तो अपना बिगड़ा यही लगा कि जो मैं स्थूल में व्यर्थ में इतना चली जाती हूँ, हम्म। बातों में कई इतनी ज्यादा व्यर्थ, मतलब बात बहस भी कई बार हो जाती है किसी से। हम्म। उसको अपना संभालना है, अपने आप को ज्यादा मतलब विस्तार में नहीं जाना। हम्म। और जो बार बार मैं अपने परफेक्ट पॉइंट ऑफ लाइट से हटती हूँ, हम्म। वो मेरा मतलब उसको मैंने बिगड़ी को बनाना है। परफेक्ट। हम्म। ओम शांति, ओम शांति। शांति। हम्म। मेरा बाबा से कनेक्शन बिगड़ गया। हम्म। मेरा स्वयं से कनेक्शन बिगड़ गया। हम्म। अपने सत्य से कनेक्शन बिगड़ गया। तो जो बाप समान है वो अपनी बिगड़ी को बनाते हैं। कई बार मैंने कल ये भी नोटिस किया, जैसे हम अपना साइलेंस में थे, तो कई बार जैसे अभी आपने बोला किसी का चेहरा याद आ गया, तो पुरानी बातों में भी थोड़ा सा दिमाग चला गया। पर हम्म। फिर बाबा ने एकदम टचिंग टचिंग दी, साइलेंस साइलेंस, जैसे ऐसे आवाज ऐसे लगा मुझे अंदर से। हम्म। तो मुझे फिर आज सुबह अमृत वेले वो भी लगा कि वो भी मुझे बिगड़ी को बनाना है। परफेक्ट। वेरी गुड। यही पॉइंट है। आपस में संसारी जड़ हुई तो आपस में अभी तक जो रोल्स प्ले हो रहे थे, किरदार प्ले हो रहे थे, वो झरमुई झकमुई है। मुझे वो किरदार जैसे ही दिखेंगे मेरा डिस्कनेक्शन सब बिगड़ जाएगा। हम्म। तो जो वैराग्य वृत्ति अब चाहिए, जो वैराग्य अभी चाहिए वो है नाम रूप से न्यारे, खुद का नाम भी भूल जाए, खुद का रूप रंग आकार भी भूल जाए, सामने वाले का भी रूप रंग आकार सब भूल जाए, नाम भी भूल गए। बस एक पॉइंट ही याद है कि हम सभी नन्ही नन्ही, मीठी मीठी, अकार्य, निराकार्य, बहुत ही परफेक्ट एनर्जीज हैं, यूनिक एनर्जीज हैं। सब यूनिक हैं तभी तो सबको अलग अलग किरदार मिला है। इतना बुद्धि में टिकाए रखना, किसी के गुण अवगुण से वैराग्य, मान अपमान से वैराग्य, निंदा स्तुति से वैराग्य, डुअलिटी से वैराग्य, चेहरा याद रखने से वैराग्य, विस्तार का जो आकर्षण है सबसे वैराग्य। यही फालतू बातें, चेहरा देखा स्टोरी ओपन, फाइल ओपन। और मौन रख के तो जाना कि अब तो चेहरे सामने भी नहीं आ रहे, बुद्धि में घूम रहे और उनकी स्टोरी।
और जब इतनी स्टोरीज बुद्धि में है तो अपना कनेक्शन तो टूट जाएगा बाबा से। टूटा हुआ इसीलिए है। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। पॉइंट ऑफ लाइट साइलेंट बीइंग्स को अर्थ तो समझा दिया। मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूं। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं। मेरे रूहानी साइलेंट बीइंग्स जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ये विज्ञान कोई बिठा न सके बुद्धि में। ज्ञान सागर, माया का भी पूर्ण ज्ञान, ड्रामा का भी पूर्ण ज्ञान, तीनों लोगों का भी पूर्ण ज्ञान, 5000 वर्षों का भी पूर्ण ज्ञान, मुझ आत्मा का भी, मेरे सत्य का भी पूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक बाप के पास है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। खुद को देखना है कितना हम देहधारियों के पास राय लेने चले जाते हैं, कितना उनसे पूछा पाछी करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, अब क्या करें आगे, फाइनेंस एडवाइजर, रिलेशनशिप एडवाइजर, सब के लिए हमने दुनियाई देहधारियों को ही पकड़ रखा है। उनके पास क्या ज्ञान है जो उन पर अटक रहे। कोई नहीं मिलता तो माया से लेते हैं। माया से कैसे? जब पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो माया से एडवाइस लेते हैं। जबकि हम सबके पास हजारों भुजाओं वाला सर्वज्ञानी कोई ऐसा विषय नहीं इस धरा पर, इस कायनात में कोई ऐसी साइंस नहीं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसका ज्ञान, पूर्ण ज्ञान शिव बाबा के पास ना हो। हर ज्ञान बाबा के साइलेंस से ही प्रकट हुआ है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, धर्म, साइंटिस्ट, साधन, everything emerged from silence. साइंटिस्ट साइलेंस में जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं। ऋषि मुनि साइलेंस में जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं।
धर्म गुरु साइलेंस में जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं। राइटर्स, पोएट्स, डायरेक्टर अपने आप को आइसोलेट करते हैं। साइलेंस में जाते हैं। तभी उनको वो ज्ञान प्रकट होता है जिसके लिए वो बैठे होते। जिसको स्टोरी चाहिए उसको स्टोरी मिलती है, जिसको पोएम चाहिए उसको पोएम मिलता है, जिसको साइंस चाहिए, नए नए साधन बनाने, उसको वो मिलता है। जिसको धर्म स्थापन करना है उसको धर्म मिलता है। हम्म? तो आज जब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप और अपने रोल को, अपनी यूनिकनेस को इस ड्रामा में फर्दर आगे चल, मेरा जो रूप रंग आकार स्वरूप महिमा बाबा गाता है। बाबा हमारी महिमा गाता ना, तो वो महिमा इमर्ज हो, प्रकट हो, उसके लिए भी वो कहाँ छिपी पड़े, साइलेंस में। जहां झरमुई नहीं, जहां कथाएं नहीं, जहां चेहरे नहीं, नाम रूप रंग आकार नहीं, पास तो कुछ भी नहीं। दुख धाम बुद्धि से गायब वैराग्य। क्योंकि रचयिता ही रचना के आदि मध्य को का ज्ञान देते हैं। और अब बाबा वो हमें ट्रांसफर कर रहा है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना होता है, या आपको अपने घर का सामान दूसरे के घर में ट्रांसफर करना होता है, तो पहले वो जगह खाली होनी जरूरी है ना। अगर वो घर पूरा भरा हुआ है, अगर दूसरे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कंप्लीटली भरा हुआ है, तो क्या डेटा ट्रांसफर होगा? क्या आपका सामान ट्रांसफर होगा? नहीं। तो जो बाबा दे रहा, जो बाबा हमें मिल रहा, भेज रहा, डेटा ट्रांसफर कर रहा कि मुझे अब तुम्हारे पांचों स्वरूप एक्टिव मोड में होने को सच है। टाइम आ गया इन पांचों स्वरूपों का। तो बुद्धि उसे स्वीकार तभी कर पाएगी जब पुराना डेटा डिलीट होगा, पुरानी फाइल्स क्लोज होंगी, पुराना सामान हटेगा। तभी तो नए को जगह मिलेगी। कई अच्छे अच्छे अनन्य परफेक्ट एब्सोल्यूट साइलेंट बीइंग्स भी भूल जाते हैं क्योंकि बाप की याद बारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह तो स्कूल है कहाँ?
संगम योग, एक एक सेकंड यहाँ का। हम स्कूल में हैं, चाहे गृहस्थी में बैठे, चाहे बिजनेस में बैठे, चाहे सेंटर पे बैठे, चाहे मधुबन में बैठे, हर सेकंड हम स्कूल में हैं। हर सेकंड हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्तिमान वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। मैं जैसे ही देह भान में आती, उसके बाद जो भी कर्म करते वो भक्ति है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वे किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वे किसकी भक्ति नहीं करते? बाकी जो देहधारी हैं वे सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता एक बाप है। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते। तो अब तो अभ्यास करना है अपना नाम रूप भी भूल जाना। कल ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि माया बूढ़ों को भी जवान कर देती। एक जने ने आके कह दिया, अरे आप तो इतने उम्र के लगते ही नहीं। बस कितना अटैचमेंट इस चेहरे से, अपनी रचना से। माया सिर्फ देह में फंसा के रखती है। उसी समय बाबा के कहता कि बच्चे सब वानप्रस्थावस्था में सब बुढ़े हैं। न्यू बॉर्न बेबी भी बुढ़ा है, 90 साल का भी बुढ़ा है, सब बुढ़े हैं। सब कब्र दाखिल है, सबके पांव लटक रहे कब्र में। तो अब माया की सुने या बाबा की सुने, चॉइस हमारी है। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप बगैर तो मिल ना सके, बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। अब देखो बाबा डेटा ओपन करा रहे। हम जितना साइलेंस में होंगे, तो बाबा के ये जो महावाक्य हैं वो बुद्धि में इमर्ज होते जाएंगे। हमारा एक्चुअल सत्युगी स्वरूप, मैं सत्युग में कैसे रहा हूँ, मेरा क्या रोल रहा, वो इमर्ज होगा। पर उसके लिए खुद को बहुत समय डिटैच, साक्षी और साइलेंट बनाना होगा। साक्षी में भी हम शोर सुनते हैं, हम विचारों के शोर को देखते हैं, बहने देते हैं। पर अब शोर से परे डीप परफेक्ट बहुत स्वीट साइलेंस में जाना, डेड साइलेंस, जहां विचार भी खत्म, थॉटलेस।
तुम सुपर एनर्जी, सुपर पावर ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। बाप ही पतित पावन है। उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। सब अपने अपने टाइम पीरियड को देखें, कब से पापा समझा रहे हैं, कब से। बाप खुद कहते हैं कोटो में कोई समझेंगे, ये चक्र भी समझाएंगे, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। बाप ने समझाया शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, भगवान वहां चुप पुजारी हैं, उनको कभी पूछे नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। जब बुद्धि में ये बात बैठ जाए ना कि जो कुछ मुझे दिख रहा है, जिन चेहरों में, जिन संबंधों में, उनके नाम, रूप, रंग, आकार, संबंध और स्टोरी में बार बार मैं जाता हूँ, मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान, उतना उतना मेरा डिस्कनेक्शन होता है और उतना ही मैं कमजोर होता हूँ। कमजोर बनकर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर सच में मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं अपनों का, अपने परिवार का, अपना, पूरी सृष्टि का, ड्रामा का, शिव पापा का, उनके कर्तव्यों का सच में कल्याण चाहता हूँ, तो मेरा बेहद का वैरागी बनना अनिवार्य है। मेरा त्यागी तपस्वी सन्यासी बनना अनिवार्य है। बुद्धि से, जो जंग छिड़ी हुई है चारों ओर, ये जो जंगल बना हुआ है विचारों का, संबंधों का, कथाओं का, स्टोरीज का, किरदारों का, इसने मेरी बुद्धि में जंक लगा दिया। तो इस जंक को पहले तो रिलीज करें, तब बाबा की ट्रू, प्योर, परफेक्ट, हाईएस्ट, प्योरेस्ट ऊर्जा मेरे द्वारा इन सब को प्राप्त होती जाएगी। सच में सबका कल्याण होगा। वो सिर्फ संकल्प मात्र नहीं रह जाएगा, बल्कि वो ट्रांसमिट होगा। जैसे बाबा से मुझ में, फिर मुझसे इन आत्माओं में पवित्रता समाहित होगी। तो कलयुग में एक भी पवित्र नहीं, जिसके बारे में भी सोच रहे ना वो पवित्र। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे उच्च ते उच्च जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सदगुरु मिला है जो पूज्य बनाते।
सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। ये पॉइंट समझने के हैं, इसको अंडरलाइन करके मथेंगे आज। जिस जिस पॉइंट पे बाबा बोलता है कि बच्चे ये पॉइंट समझने के हैं, तो उस पॉइंट को हमेशा अपने पास नोट करके जब योग में बैठे, बाबा के साथ निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी साइलेंट बीइंग बन के बैठे, तो बाबा इन पॉइंट्स को फिर और खोलता है, उसकी और डेप्थ में लेके जाता है, उसकी समझ को धारण कराता है। वो सिर्फ समझ नहीं रह जाती, वो हमारा संस्कार बनता है। तो जितना डीप जर्नी होगी पवित्रता की, उतना धारणा होगी। इसीलिए बाबा के महावाक्यों की चर्निंग क्या है? जैसे एक शावर है, बुद्धि स्वच्छ होती है, क्लीन होती है, संस्कार स्वच्छ होते हैं, क्लीन होते हैं, और वो वाटर क्या है? मंथन के संकल्प, जो शुद्ध संकल्प, जो एलिवेटेड संकल्प, जो समझाने वाले संकल्प क्रिएट करता है बाबा मन में, उससे बुद्धि स्वच्छ पावन, और फिर वो हमारा पवित्रता संस्कार बनते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते। रावण राज्य है, ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहां रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। बताओ ब्राह्मण ये कर रहे हैं या नहीं कर? ब्राह्मण ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम्म कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। फिर उसमें भी कोई 20%, 50% बनते हैं। पाप ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है, मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? आज एक छोटा सा स्थूल मंदिर बनता तो तुरंत सोचते हैं वहां हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे दें। हम्म कहीं भी कोई तीर्थ में जा रहा हो तो कंट्रीब्यूशन देते, कोई मधुबन जा रहा हो कंट्रीब्यूशन देते, दीदी कहीं भोग लगा रहे हैं कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सतयुग स्थापन हो रहा है, इतना बड़ा भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, पूरा संसार मंदिर बनने जा रहा है। हम्म जिसकी नींव पड़ चुकी है,
कार्य आरंभ हो चुका है। तो मुझ आत्मा का कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? तन भी लगाना, धन भी लगाना, मन भी लगाना। मेरा कंट्रीब्यूशन बेहद का वैराग्य है। मेरा कंट्रीब्यूशन अपने सत्य में टिके रहना है। मेरा कंट्रीब्यूशन साइलेंस। कल तो वर्ड बाबा ने बोले, साइलेंस वर्ल्ड एंड साइलेंस लैंड, दोनों है। तो जैसे ही पता चला राम मंदिर बन रहा है, तो लोगों ने पूरे अयोध्या में अपनी जमीन खरीद ली। अपना नाम वहां पर लिखवा दिया। तो हमने सतयुग में अपनी जमीन खरीदी है साइलेंस लैंड में। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, तो कोई हल्के भी होते हैं। ये है बेहद की बात। अभी सतयुग की जो जमीन है वो बहुत सस्ती मिल रही है। रेट्स बहुत अभी लो हैं, बाद में बहुत महंगी होने वाली। चाह के भी नहीं ले पाएंगे। तो कितना आपको पुण्य इकट्ठा करना है, साइलेंस इकट्ठा करना है। आप खुद जज करें अपनी बुकिंग कैसे चाहिए वहां पर। वहां के कॉस्ट्यूम, वहां की राजधानी, वहां का राज परिवार, वहां के महल, वहां की नदी, वहां का आकाश, वहां का वायु, वहां के जल, वहां की अग्नि, वहां के धरती को अवेल करने के लिए बुकिंग अभी स्टार्ट है। और अभी रेट्स बहुत लो है। जस्ट बी साइलेंट। उपराम, वैरागी, खाली बुद्धि, उतनी उतनी हमारी वहां जगह सेट होती जा रही। अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते, तो कोई हल्के भी होते। बेहद की बातें है ना। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। अब अपने को ये भी चेक करना है। हम बस मुरली पढ़ रहे हैं, हम बस मुरली सुन रहे हैं, या उससे हम रिफ्रेश हो रहे हैं। फ्रेशनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, लाइटनेस आ रही है। न्यूनेस आ रही, नवीनता आ रही है। ऐसे लगता है मुरली पढ़ते पढ़ते जैसे एकदम नहा लिए, सफाई हो गई बहुत अच्छे से, नए नए वस्त्र धारण कर लिए। रोज नया वस्त्र मिलता, रोज नई ज्वेलरी मिलती, रोज नया श्रृंगार मिलता। तो मतलब रिफ्रेश हुए, नहीं तो हवा खा के चले गए।
कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वे दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई भी उल्टी बात नहीं करेंगे। अगेन चेकिंग ऑफ माया एंड बाबा। बाबा कभी भी उल्टी बात नहीं करेंगे। बाबा तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां को देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती हैं। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर ही होंगे जो मकानों में लगते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वे दान पाप आत्माओं के कारण, वो करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। सुना? यहाँ पाप आत्माएं, सब आत्माएं पाप है। कोई ये ना कहे कि बी के हैं इसलिए हम नहीं है, सब अभी तो पाप आत्मा है। तो जब यहाँ लेन देन करते हैं तो क्या होता है? वो देने वाले पर भी चढ़ता है और स्वयं पे भी चढ़ता है। कितना अलर्ट रहना है। तो अब जो हम बच्चे गृहस्थी में रहते हैं, कहीं लेन देन लौकिक रीति करनी पड़ भी जाए कभी भी, तो उसे हिसाब चुकतू कह के अपने आप से अलग कर लेना है। देते वक्त लेने का संकल्प त्याग देना है। बहुत कोशिश करनी है स्थूल लेन देन से बचे, पर कहीं बहुत मजबूरी अटक जाती है तो दिया उसे कार्मिक हिसाब चुकतू हुआ एंड फुल स्टॉप। कहीं आपको सेवा देनी पड़ती है, कहीं आपको कान देने पड़ते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए सुख शांति के लिए देखना भी पड़ता है, पर अंदर से कंप्लीट वैराग्य। जो सुना वहीं छोड़ दिया, जो देखा वहीं छोड़ दिया, कहीं किसी को स्पर्श किया वाइब्रेशंस वहीं छोड़ दी। बहुत अलर्ट। कुछ भी बुद्धि में रख के वापस नहीं लाना है। मैंने दिया, बाबा ने दिया, बाबा का वो हिसाब किताब रहा। बाबा हमारे साथ कंबाइन है ना, और बाबा हमें घर ले जाने आया है। तो सारा बाबा कहता है यहाँ का मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार के तुम्हें पवित्र बना के लेके जाता हूँ। तो जहाँ बाबा देखने का, सुनने का,
बोलने का, स्पर्श का, संबंधों का, धन का, दान करवाता है, दिलवाता है आपसे कुछ, तो उसी पल ये संकल्प इमर्ज फॉर्म में बुद्धि में टिका देना है कि अच्छा, यहाँ देकर बाबा ने चुप तो करा दिया, ना आई एम फ्री, अब मैं और मुक्त हो गया। बच्चों को दिया तो पिछले जन्म उनका कर्ज उतर गया, माँ बाप को दिया तो इस जन्म का कर्ज उतर गया, भाई बहनों को दिया, सांसारिक लोगों को दिया, धन गया, हिसाब चुकतो, लेने के भाव से पूर्ण रूप से मुक्त, नहीं तो चढ़ता जाएगा। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, तो लेने का भाव, लेने की एक्सपेक्टेशन चढ़ती जाएगी, बुद्धि ब्लॉक हो गई, स्पेस ब्लॉक हो गया बुद्धि का, क्योंकि आपने वहां एक फाइल रख दी है कि देखो लेना है। अजामिल जैसी पापात्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान उवाच, हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवताएं नमः, फिर उनको गुरु भी कहते, शिव शंकर एक कर देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो, बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। सोनिया समझ ज्ञान नहीं दे रहे, आत्मा समझ ज्ञान दे रहे, वो किरदार को ज्ञान नहीं दे रहे, वो इस किरदार को निभाने वाली एक्टर जो परफेक्ट है, प्योर है, उसको ज्ञान दे। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाप खुद कहते हैं मीठे मीठे मेरे रूहानी बच्चों। तो बाबा हुआ ना, बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा का जो एक पार्ट है संस्कार, उसी को रिफाइन किया जाता है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप शेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते, आप सर्व गुण संपन्न हो, हम नीच पापी, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरे, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वे खुद बैठ समझाते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते, कई यहाँ से निकले और खल्लास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई की बातों में नहीं जाओ। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं।
वास्तव में जो अच्छे बच्चे वे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजा कर फिर अपनी मौलाई मस्ती में रहते हैं। किरदार में आए, ड्यूटी दी और फट से मुक्त हो गए किरदार से। बाबा ने समझाया, श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की रजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते, नर्स खड़ी रहती, झट उठाया, संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। ये तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा पार्ट भी बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता है। कोई बाप की मत पर चलते, कोई रावण की। रावण क्या चीज कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा को तो फिर ये रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर ये खल उतार देंगे खुद ब खुद। हम शरीर परित्याग कर देंगे। इतना प्योरिटी पर फोकस करना है। फिर तुमको सतप्रधान खल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब नोट, अंडरलाइन, हाईलाइट, सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, पावन हो, पवित्र हो। सोना कंचन होगा तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते ऋषि मुनि सब नीति नीति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी नीति नीति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को धारणा के अनुसार ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है।
मौलाई मस्ती में, अशारीरिक की मस्ती में, साइलेंस की मस्ती में, वैराग्य की मस्ती में, साई संन्यास की मस्ती में, त्याग की मस्ती में, स्टोरी लेस की मस्ती में, बॉडी लेस की मस्ती में, व्यर्थ की बातें सुनने व सुनानी नहीं है, एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखना है, उन्हें भूलना नहीं। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर सिर्फ पार्ट बजाना है, सिर्फ पार्ट बजाना, nothing else। पार्ट में घुसना नहीं है, कॉस्ट्यूम को ही अपना नहीं मान लेना। ध्यान रखना है कि ये किराए पे मिल रहा है, डायरेक्टर ने दिया है सबको, किरदार अनुसार। कॉस्ट्यूम भी मिला है, ज्वेलरी भी मिली, सब कुछ मिला है, किरदार मिला है। तो ड्रामा को अच्छी रीति समझकर सिर्फ पार्ट को प्ले करना है, पार्ट बन नहीं जाना है। वरदान मैंपन को बाबा में समा देने वाली निरंतर योगी सहज योगी भाव मोर्च कर देना है, पॉइंट ऑफ लाइट में बाबा में समा देना, यानी बाबा शब्द में नहीं, बाबा रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट में, साइलेंस में, प्योरिटी में सारा मैं डाल देना। जिन बच्चों का बाप के साथ हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में वो आइडेंटिटी इमर्ज है पापा की, पापा का रूप रंग आकार शक्तियां गुण ये बुद्धि में इमर्ज है, तो उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द निकलेगा ही नहीं, सारा मैं इस पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज्ड, सारी स्टोरीज इसमें मर्ज्ड, खत्म। बाबा बाबा ही निकलेगा, मैंपन बाबा में समा जाएगा, डाइल्यूट। बाप बैकबोन है, बाप ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, तब कहेंगे सहज योगी। तो सभी अपने साइलेंस में इसका बहुत आज अभ्यास करेंगे। दो बातों का एक, सबको सिर्फ आत्मा देखना सारा दिन, जो बुद्धि में भी आ रहे हैं उनको भी सिर्फ आत्मा देखने का अभ्यास करना, और रहना खाना चलना फिरना घूमना सब कुछ बाबा के साथ कंबाइंड, निराकार रूप में, निर्विकार रूप में, निरहंकार रूप में, निर्लेप रूप में, निर्वैर निर्भय रूप। स्लोगन, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति। मुरली के बाद सभी 1 घंटा साइलेंस में बैठेंगे, फिर से मुरली को पढ़ेंगे, और उसमें छुपे राज, उसमें छुपा अपना कॉस्ट्यूम
न्यू वर्ल्ड, अपना पर्सनल, उसे खोदेंगे, निकालेंगे, फिर उसको सारा दिन पालेंगे, पालन पोषण करेंगे उसका, अपने आप को पवित्र बनाएंगे, बहुत नहाएंगे, दिन भर नहाएंगे, रिफ्रेश होते जाएंगे, बहुत लाइट, वेटलेस, थॉटलेस। ये दुआ है बाप दादा की, माता पिता की, हम सब बच्चों के लिए। ओम शांति।